हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ब्लॉगिंग गिटार में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छी हो? तो गाइस मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ, आप सबने नाश्ता कर लिया? कर लिया? मैं तो भाई अब करने जाती हूँ। 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, क्योंकि 10 बजे तो लग जाता है ना। बस आने के बाद घर में से थोड़ी सी साफ़ सफाई करो, झाड़ू वाड़ू, फिर अपना लग जाती हूँ बैग को साइड में रख के लब का खाना बनाने के लिए। तो अब शिवम ने भी खा लिया, लब ने भी खा लिया, और ये रहा अब मेरा नाश्ता। आज मैंने कॉफ़ी बनाई है। दरअसल हमारे, आप सोच रहे हो कप में नहीं बनाई है, दरअसल हमारे जो कप थे ना, सामान शिफ्ट किया ना, तो सारे टूट गए। तो भी लेके आऊँगी, तो इसलिए कॉफ़ी मैंने अपने कांच के गिलास में रखी है। ये है भरता, ये है रोटी, और ये है मेरा बिस्किट। तो जी आज मेरा यही नाश्ता है। ये भरता मैंने कल बनाया था, कल शाम को। तो बच्चों ने मेरे लिए रखा हुआ था। तो करती हूँ अपने भरते को टेस्ट कैसा बना है। आ जाओ आप सब भी खा लो, मैं बताती हूँ कैसा बना। मस्त, बहुत ही लाजवाब। आहा, मजा आ गया। एकदम बढ़िया। 10 में से 10 नंबर मैंने अपने आप को दे दिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। शिवम, बेटा किचन का पंखा बंद कर दो। किचन में शोर करने वाला पंखा चल रहा है, पता नहीं वीडियो में ना आ रही हो आवाज़। तो गाइस मेरी सब्जी कल बहुत अच्छी बनी, और आज मैंने बनाई हैं टमाटर प्याज लेके सूखे आलू, मतलब आलू को बॉयल करके टमाटर प्याज ये रहा ढेर ढेर सारा काट के, और मसाला था साथ में। बहुत टेस्टी, भरते में मज़ा आ रहा है। वो खाऊंगी दिन में। तो जी ये तो हो गया मेरा सुबह का नाश्ता। दिन का मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने आज आलू टमाटर बनाए प्याज वाले। कल मैंने एक न्यूज़ देखी, मेरा देख के बहुत दिमाग खराब हो गया। सबका ही हो रहा है दिमाग खराब, तो खैर इतना ज़्यादा, मतलब वो माय गॉड, कैसे देश के अंदर, कैसे जैसे हम लेडीज़ें, लड़कियां, औरतें, बच्चियां सेव है ही नहीं इस देश के अंदर। हम कहते हैं ना, मेरा देश महान, मेरा देश महान। लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ सब बोलते हैं, मगर क्या फ़ायदा? मुझे एक बात बताओ, ये सब करने का क्या फ़ायदा जब हम लोग सेव ही नहीं हैं? कितनी बुरी तरह से उस लड़की को मारा गया, कितनी बुरी तरह से। मतलब एक चींटी या कोई एक सुई भी चुभ जाए ना, तो हम लोगों को कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। और उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया। मैं तो कहती ऐसे व्यक्तियों को ना गोली मार दो तुरंत, बस बात खत्म। जब तक हमारे देश के अंदर ये कानून नहीं आएगा ना, लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही सब होता रहेगा। और हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, जिस चीज़ में जाएं हम सेफ है ही नहीं। हमें नज़र रखनी पड़ती है, क्या करें कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, कोई हमें पीछे से फॉलो तो नहीं कर रहा है। मैं भी जाती हूँ तो मैं भी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखती हूँ। ऑटो में बैठती हूँ तो देखती हूँ कि ऑटो वाला कैसा है। मुझे कहीं लगता है राउट, तो मैं उसके ऑटो में बिल्कुल नहीं बैठती हूँ, दूसरा ऑटो ले लूँगी या कुछ भी ले लूँगी। मगर बात ये है ना कि जब जो होना होता है वो हो जाता है।
तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं खाना खा रही हूँ, मतलब मैं खाना छोड़ दिया, मतलब छोड़ क्या दिया, मतलब अब मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं एक निवाला भी खा लूँ। एकदम मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि अभी खाना बनाते हुए मैं सारा वीडियो देख रही थी, फ़ोन में चल रहा था। तो बस मेरी तो मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसा कानून बनवा दिया जाए कि जो इंसान इस तरह करे, चाहे वो मेरे घर का हो चाहे किसी और के घर का हो, जो भी किसी भी लेडीज़ के साथ इतनी बुरी तरह व्यवहार करता है, उसको तुरंत गोली मार। मुझे तो अपने देश से ज़्यादा फिर बाहर का देश सही लगता है ना। वहाँ कम से कम सज़ा तो, कि अगर तुम गलत काम करोगे तो आपकी ये सज़ा है। कितना बुरा लगता है। हम लोग घर से निकलते हैं काम करने के लिए, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए कई लोग। इतनी लेडीज़ें, लड़कियाँ, इतनी, मैं देखती हूँ ना कई बार कि रोड पे कोई लड़का किसी लड़की को पीट रहा है या किसी से गलत व्यवहार कर रहा है। कई बार मैं कूद पड़ती हूँ उन सब चीज़ों में। मैं ये नहीं देखती हूँ कि फिर मेरे साथ क्या हो, या कोई बस में जाती है तो कोई बदतमीजी करता है, तुरंत उसको जवाब देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं भी तो एक लेडीज़ हूँ, जब से छोटी से बड़ी हुई हमारे साथ भी मतलब बहुत ऐसे छेड़खानी, ऐसे केस हुए हैं, मगर उस वक्त मैं बहुत डरती थी। कई बार हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं लोगों को, चल इसका भगवान देखेगा, इसने जो हमारे साथ किया ईश्वर देखेगा। मगर मैं उन लोगों को समझा रही हूँ जो लेडीज़ों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको यूज़ करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। और ऐसे भी आजकल हैं, कर रहे हैं प्यार मोहब्बत, और बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मतलब फिर उन लड़कियों का, उन लेडीज़ों का कुछ नहीं, अपना काम निकाल लिया, छोड़ दिया। और कई ऐसे होते हैं कि रेप भी करेंगे और जान से भी मार देंगे, जैसे कि आपने ये केस देखा। मैं तो कहती हूँ ऐसे व्यक्ति को ना गोली मार दो। प्लीज़ मोदी जी, मैं तो मोदी जी से ही बोलूँगी, आप हो तो हमें लगता है कि हाँ देश हमारा कुछ तो ठीक चल रहा है। जिस दिन आप नहीं होगी इस देश के प्रधानमंत्री, उस दिन पता नहीं इस देश का क्या होगा। क्योंकि आजकल जितने भी नेता लोग हैं, ईमानदारी से कोई किसी का नहीं कर रहा है, बस सब पेट भर रहे हैं अपना, नोट के चक्कर के पीछे पड़े हुए हैं कि यहाँ से नोट कमाया जाए, यहाँ से कमाया जाए, ये काम करके नोट कमाया जाए, ये काम करके नोट। ईमानदारी किसी भी नेता में नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी नेता में ईमानदारी है। अगर ईमानदारी होती ना तो आज हमारे देश में इतना सब कुछ नहीं हो रहा। तो प्लीज़ मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम लेडीज़ों के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएं। हमारे देश में ये कानून ज़रूर होना चाहिए कि जो भी लेडीज़ से दुर्व्यवहार करे, मार दो गोली से तुरंत, दे दो उसे फांसी की सज़ा तुरंत। और जिन्होंने इस लेडीज़ के साथ किया है उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। और मैं सारी लेडीज़ों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप घर से जब भी निकलती हैं तो बहुत ही सेफ्टी से निकलें। कहीं भी जा रही हैं, रह रही हैं, कुछ भी है, क्योंकि कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी खुद लेके चलें। वो बेचारी क्या कर रही थी, काम करके थक के सोने ही तो गई थी, क्या पता था उसके साथ क्या होगा। तो प्लीज़ मैं अपनी सारी बहनों को यही बोलती हूँ, सारी लड़कियों को यही बोलती हूँ कि आप सेफ्टी से निकलो। जहाँ भी जा रही हो, ज़रा सा भी डाउट लगता है आप तुरंत कॉल कीजिए।
इतने नंबर, हेल्पलाइन नंबर हैं, आप उन पर कांटेक्ट कीजिए और इतनी मजबूत बनिए कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, डट कर लड़िए। तो बस मैं आज आप सबसे, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनसे भी कह रही हूँ कि जितने भी जेंट्स हैं, जैसे आप अपनी बहनों को रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसे ही आप दूसरों की बहनों को भी रेस्पेक्ट कीजिए। देखो रक्षाबंधन आ रहा है ना। रक्षाबंधन क्या होता है कि भाई बहन की रक्षा करें। तो फिर ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं समझते हो, क्यों ये सब करते हैं? क्या उनके अंदर राक्षस आ जाता है? क्या दूसरों से मतलब इतना सोचते हैं कि इससे हमें बदला लेना है? आपको ये नहीं पता देश में जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अगर हमने भी किया तो हमारा क्या अंजाम होगा? फिर भी करते ही हो, नहीं समझ पाते। तो प्लीज़ मेरी तो मोदी जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इंसान ये सब कर रहे हैं या जो भी ऐसा दुर्व्यवहार करे, मार दिया जाए, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है ना, इतना दिमाग खराब। जब से मैंने ये बात सुनी है तब से दिमाग में, रात को सो भी रही हूँ तो मुझे उसकी, जो उसके साथ हुआ है वो सारा मेरे दिमाग में घूम रहा है बार बार कि वो कैसे तड़प रही होगी, कैसे क्या किया उसके साथ, कैसे गर्दन तोड़ी, कैसे उसको मारा गया बुरी तरह से, कैसे आंखों से खून, मुंह से खून। ओह माय गॉड, अभी भी मेरी आंखों में ना वही सब चल रहा है कि कैसे कैसे किया होगा उसके साथ। तो प्लीज़ सब लेडीज़ों को यही कहती हूँ, अपनी सेफ्टी रखिए, ठीक है? जितना हो सके, हमसे जितना होगा हम उतनी अपनी सेफ्टी रखेंगे और अपने बच्चों की सेफ्टी रखिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो भी आपके साथ लगे कि कोई हमारे साथ ऐसा, हम लेडीज़ों को पता चल जाता है कि कोई हमारे साथ गलत करना चाहता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, नहीं हम समझ पाते, तो उस वक्त पूरा डट के लड़ो, पीछे मत हटो। कम से कम हम लड़ तो सकते हैं। तो प्लीज़ मोदी जी, मैं चाहती हूँ कि आप सब, हम लेडीज़ों के लिए प्लीज़ इतना करें कि ये रूल ज़रूर बना दें कि जो भी ऐसे गलत काम करता है, दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, उसको जान से मारने की सज़ा दे दो। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर ये सज़ा हमारे देश में होगी ना, मैं इतनी खुश होंगी ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या, देश की जितनी भी लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, सब खुश होंगे। आपको सलाम करती हूँ मोदी जी, प्लीज़ हमारे देश में ये रूल ला दीजिए। धन्यवाद। रिक्शे में बैठ गई हूँ, आज मैं आगे बैठ के जा रही हूँ। बस भैया यही उतार दो मुझे, क्योंकि रिक्शे मिलने में देर लगती है ना, फिर इसलिए मैं बैठ गई। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, बैठ जाती हूँ। लीजिए। हो आ गई स्टैंड पर, बस मिल जाए अब फटाफट से। मेरी वाली बस तो निकल गई, पहले वाली। अब देखो दूसरी वाली आती नहीं आएगी तो फिर मुझे ऑटो करना पड़ेगा दोबारा। ओह माय गॉड यार, ये दिक्कत है, देर हो जाती है यार। वीडियो बना रही थी, इस वजह से देर हो गई। चलो आ ही जाएगी। तो आखिर में बस में बैठ गई हूँ। पहुँच जाऊँगी यार, देखती हूँ देर ना हो जाए। अगर ज़्यादा मुझे लगेगी देर हो रही है तो मैं बस से उतर के ऑटो पकड़ लूँगी फिर सीधा। तो जी चल तो पड़ी है, रास्ता भी थोड़ा साफ ही है, देखती हूँ कब पहुँचती हूँ। बस से उतर के मुझे ऑटो लेना पड़ा क्योंकि देर हो रही थी, और वैसे भी देर हो ही गई। चाहे मैं ऑटो में बैठी, चाहे मैं बस में बैठी, मगर मुझे देर हो रही थी। क्या करूँ यार, कितनी जल्दी करती हूँ, कितना देर हो ही जाती है। क्योंकि त्यौहार का टाइम आ रहा है, रक्षाबंधन आ
आंटी के यहाँ जाऊंगी, आंटी कहेंगी देर से आई। मैंने आंटी